Good morning, children. Class 7 Biology revision work for half yearly exam. Lesson 3 Reproduction in plants. And today topic is स्पोर फॉर्मेशन। बच्चों, जैसा कि हम लोग जान चुके हैं, ये सब जितने भी पिछला क्लास में डिस्कस किए, ये सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना। उसका एक मेथड है। तो आज देखेंगे स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में स्पोर आर द एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज। बच्चों, स्पोर जो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज होती है, यानी स्पोर जिससे स्पोर फॉर्मेशन होती है, जिससे नया प्लांट ग्रो करते हैं, वो एसेक्सुअल मेथड होते हैं। ठीक है। जैसे बच्चों, अगर मान लिया जाए तेज़ी से हवा चल रही है, तो हवा चलने के बाद क्या होता है, जो स्पोर होता है वो अचानक बरस्ट हो जाता है जहाँ पर स्पोर होता है। ठीक है। तो वो बरस्ट हो जाता है। बरस्ट हो जाने के बाद उसकी जो सीड होती है वो ज़मीन में गिर जाती है, और गिरने के बाद उसका जो फेवरेबल कंडीशन मिलता है, उसको सूटेबल कंडीशन मिलता है। उस कंडीशन के कारण वहाँ से नया नया प्लांट जो होता है, न्यू प्लांट जर्मिनेट करने लगता है, जिसको हम लोग स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है ना। अब देखते हैं बच्चों, व्हेन एयर बॉर्न स्पोर्स लैंड ऑन फूड अंडर फेवरेबल कंडीशन। जब क्या बोलता है कि एयरबोर्न स्पोन जमीन पर पड़ते हैं और उसको सूटेबल कंडीशन मिलता है, उसके अनुसार का क्लाइमेट मिलता है ना, दे जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। तो धीरे धीरे क्या होता है, वहाँ से निकलने लगता है, उगने लगता है, नया प्लांट बढ़ने लगता है ना। मोस्ट ऑफ द फंगी, ज़्यादातर फंगी और फ्लावरलेस प्लांट, वैसा प्लांट जिसमें फूल नहीं लगते हैं, वो स्पोर के मदद से, स्पोर के माध्यम से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है। उसके बाद देखते हैं बच्चों वेजिटेटिव प्रोपगेशन। बच्चों, वेजिटेटिव कहने का मतलब हो जाता है कि प्लांट्स का पार्ट्स। ठीक है। चाहे वो रूट हो, स्टीम हो, लीव्स हो, है ना। तो देखते हैं बच्चों, इट इज़ ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रकार होता है ना, सिंस जिसमें न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स। जिसमें नया प्लांट कैसे उगता है, कैसे प्रोपगेट करता है, कैसे रिप्रोड्यूस करता है, तो प्लांट्स के पार्ट के थ्रू करता है, यानी रूट से प्रोपगेट करेगा, यानी रिप्रोडक्शन होगा, स्टेम से, लीफ से, यानी इनमें से किसी भी एक से पार्ट से अगर रोपते हैं तो उससे क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है ना। उसके जैसे प्लांट ग्रो करता है। ठीक है। सो दिस मेथड इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो इस मेथड को, इस तरीके को हम क्या कहते हैं, है ना, रिप्रोडक्शन का वेजिटेटिव प्रोपगेशन, यानी प्लांट के पार्ट्स के थ्रू रिप्रोडक्शन होना। ठीक है। अब देखते हैं इसका कुछ फायदे हैं, एडवांटेजेस है, क्या क्या है एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, है ना। पहला, फर्स्ट पॉइंट है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज वेरी यूजफुल फॉर प्लांट ग्रोवर्स एज दे कैन गेट लार्ज क्वांटिटीज ऑफ न्यू प्लांट्स इन ए शॉर्ट टाइम। बच्चों, वेजिटेटिव प्रोपगेशन से सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको कम समय में, है ना, कुछ ही समय में अगर आप प्लांट के पार्ट्स को रोपते हैं तो क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा मात्रा में, है ना, कम समय में बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको रिप्रोडक्शन होगा। जैसे कि बच्चों एक बात बताते हैं, जैसे हम लोग आलू लेते हैं, वो भी आलू एक स्टीम है, पोटैटो स्टीम है। अब उस आलू को काट देते हैं और उसको रोपते हैं, तो उससे जो प्लांट उगता है, उस प्लांट के अंदर में कितने आलू होते, बहुत सारे होते हैं। तो पता चला कम समय में ज़्यादा मात्रा में रिप्रोडक्शन होता है। इसलिए बच्चों कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बहुत लाभदायक है प्लांट उगाने वालों के लिए, क्योंकि इससे कम समय में ज़्यादा क्वांटिटी में हमें ज़्यादा कम समय में हमें ज़्यादा मात्रा में हमें क्या मिलता है ना, प्रोडक्ट्स मिलता है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं सेकेंड पॉइंट, द न्यूली रिप्रोड्यूस प्लांट्स हैव द एग्जैक्टली कैरेक्टरिस्टिक्स एज दैट ऑफ देयर पेरेंट्स प्लांट। और जो नया प्लांट पैदा होता है, उसकी जो गुण होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उसका जो हम लोग कह सकते हैं कि उसका जो लक्षण होता है दिखने में, वो सेम जो होता है, वो आपने जो रोपा, जो पेरेंट प्लांट है जिससे वो उगा, उसी के जैसा होता है ना। अब आलू रोपे हैं तो आलू ही उसी के जैसा गुण वाला मिलेगा, है ना।
डिफरेंट टाइप से अलग अलग वैरायटीज़ के आलू होते हैं, तो जो रोपे हैं आपको उसी जैसा सेम पेरेंट प्लांट्स के जैसा आपको प्रोडक्ट्स वगैरह मिलेंगे। ठीक है। थर्ड, इट इज़ ईजी टू प्रोड्यूस न्यू वैराइटीज ऑफ फूड और प्लांट, है ना। तो इससे क्या होता है कि आपको आसानी से नया नया तरह का प्लांट और नए नए अलग अलग वैरायटी का, है ना, विभिन्न प्रकार का पौधों उगाने में आसानी से मदद मिलता है। ठीक है।